राम राम सा। ध्यान संवाद का ये तीसरा भाग आपके सामने प्रस्तुत है। सुन जो मैं निर्दोष हूँ घाट बाद जस होए, यानी अर्थ करने में या समझाने में कोई कसर रही हो, कोई गलती रही हो तो हृदय से मुझे माफ़ करना। ये मेरी कोशिश है। मेरा दावा बिल्कुल नहीं है कि ये जो मैं कह रहा हूँ यही इसका अर्थ है। सच्चा अर्थ तो महाराज का उनको ही पता, किस भाव में कैसे उनका अनुभव हुआ, उसमें कैसे उनके मुख से ये वचन निकले, उनका वही जाने। हमको तो केवल समझना है, समझाने का प्रयास करना है। तो दोय पाक के बीच में इमृत चवे सुवास, और सो रसले सुकराम के भवर तजे जुगास। महाराज की वाणी जब हम पढ़ते हैं तो ये आपको हमेशा लगता होगा कि साखी आगे पीछे की हो गई है। कभी तो दसवें द्वार की बाहर की बातें हो रही है तो कभी झट से नीचे आ जाती है। देख लो आप, आत्मसार में देखो, ध्यान समाज में देखो। अब वो कैसे क्या हुआ ये नहीं पता, हमको तो केवल जैसा है वैसा समझने का और समझाने का प्रयास करना है। अब यहाँ त्रिकुटी की बात आ गई। इसके पहले दसवें द्वार के बाहर की, फिर दसवें द्वार की, अब त्रिकुटी की बात आ रही है। दोय पाक के बीच में इमृत चवे श्वास, और सो रसले सुकराम के भवर तजे जुग आस। इसको दूसरी तरह से और मैं समझाने का प्रयास करता हूँ कि संकनाल और बंकनाल, संकनाल बंकनाल का इस जगत की सुख की आशा का छूटना, इसका क्या संबंध है। तो ये सीधी नाड़ी है, भ्रुकुटी से ब्रह्मस्थान तक होती हुई ये संकनाल है, और शेष कमल से मेरु त्रिकुटी होते हुए दसवें द्वार तक जो नाड़ी गई है वो है सुषुम्ना। हालांकि ये नाड़ियाँ नहीं है, ये रक्तवाहिनियाँ नहीं है, ये एक रास्ता है। जैसे स्वाभाविक हम प्राणवायु भीतर लेते हैं तो शरीर में वो 5 प्रकार का कार्य करते हैं, तो ऐसे श्वासा की धारा ऑटोमेटिक नीचे जाती है। आपने देखा होगा छोटे बच्चे का अंडकोश हिलता है। बहुत गहरी बातें आपको कह रहा हूँ। ये है ईड़ा, ये है पिंगला, चंद्रस्वर, सूर्यस्वर। यक चलता है तो यक बंद होता है, ये चलता है तो ये बंद हो जाता है, यानी धीमा हो जाता है। तो जैसे ही श्वासा चलते हैं तो सोते हुए छोटे बच्चों का अंडकोश हिलता है, यानी ये श्वासों का रास्ता अंडकोश तक है, यानी ये है संकना। यानी ऊर्जा का स्रोत ऐसे नीचे जाता है ब्रह्मस्थान तक, और वहाँ से संसार की उत्पत्ति होती है। अब महाराज ने हमको ये क्यों कहा है कि भाई आप पलटो, आप पिछम के रास्ते से जाओ। इसका मतलब है कि अब ये जो सीधा रास्ता है इससे आप वापस मत छोड़ो। प्रेम प्रीत सु उलट के चढ़े पिचम दिस माय जके हद बेहद त्यागे। प्रेम प्रीत से अब उल्टो। अब उल्टो मतलब अब वो शेष कमल को खोलो, वो कुंडलनी को जगाओ। अब बहुत लोग इस बात को मानते नहीं, आजकल मान रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आज भी इसका विरोध करने वालों की कम नहीं है। वो भी क्या करें बेचारे, वो जानते नहीं इस चीज को। तो ये शेष नाग ही कुंडलनी है, शेष कमल है। और आगे ध्यान समाज में इसकी बात आएगी। उसकी सब फनी नीचे है और वो
निरंकार रात दिन ले रहा है, उसके 2 मुख है और 1000 जिभ्या है, 2 फन है। तो ये नागिनी है, कुंडलनी है, नीचे मुख किए बैठी है और सुषुम्ना का मुख ऐसे अपने मुख में दबा के बैठी है। सांस उसास की ध्वनि से जोर जोर से कोई नाभि में रटन करेगा तो ये अपना रास्ता खोल देगी और सुषुम्ना में हमारी प्राण ऊर्जा, हमारी चेतना धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। तो ये एक बार ये रास्ता खुल जाए तो ऑटोमेटिक हम अब पीछम के रास्ते से हमारी चेतना ऊपर चढ़ती जा रही है। पहले तो भजन करना पड़ेगा, फिर भजन नहीं किया तो भी ये चीज़ अपने आप होती रहेगी। और जब ये मेरु से हम त्रिकुटी आते हैं तो फिर श्वासा की गति भी ऊर्ध्व हो जाती है, फिर तो सीधी श्वासा ऊपर खींची जाती है और शब्द सबको खींचता है। तो यहाँ त्रिकुटी में ध्यान आने पर एक शक्ति हमको ऊपर खींचती है और जब ऐसा अनुभव होता है वहाँ शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5 विषय का आनंद भी आता है। और ये जो सुख के लिए ये संसार में आया था, मन के साथ हम लगे थे, विषयों का संग हम कर रहे थे, वही विषयों का सुख यहाँ मिलता है। तो अब जगत से बैराग होता है, जगत की या जगत में रहने की आशा धीरे धीरे हमारी कम होने लगती है। तो महाराज कहते हैं कि 2 पाक के बीच में इमृत चवे सुवास और सो रसले सुखराम कहे भवर्त जे जुग आस। अब ये आनंद, ये रस लेते लेते हम संसार के सुख को भूलते जाते हैं। निर्भय ने चल मगन सो आदन आसन चाय सुख राम सेज सुख त्रिकुटी भवर विराजे माय। वहाँ का ध्यान कैसे लगता है? वहाँ निर्भय हो जाते हैं, यानी किसी का भय नहीं रहता है। और नेचल यानी स्थिर, वहाँ का ध्यान स्थिर रहता है, खंडित नहीं होता, अखंड लगा रहता है, चलायमान नहीं होता है, कभी लगा कभी नहीं लगा, स्थिर ध्यान होता है और निर्भयता आती है। महाराज के ध्यान में एक विशेषता है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, मान लो रसना से राम राम रटन कर रहे हैं, निर्भयता नहीं आएगी। जब न्यायचर जागृत होते ही कंठस्थान हिलने लगता है तो थोड़ी निर्भयता आई जाती है, थोड़ा विश्वास भी आता है और ज़्यादा भजन करता है जोरदार। ऐसे ही जैसे जैसे वो हृदय में आता है, प्रेम उमड़ता है, तो विश्वास उसका और दुगना हो जाता है और निर्भयता आती है। ऐसे ही जब नाभि में आता है, रोम रोम में शब्द का आनंद आता है, तो उसका विश्वास बढ़ता जाता है, भजन में निर्भयता आती है, कायरता मिटने लगती है और बराबर भजन में बैठा है। ऐसे ही जब ब्रह्मा गुदा और जब पिछम का रास्ता खुलता है, जब ये रीढ़ की हड्डी से सारे तालों को जब ये न्यायचर खोल खोल के ऊपर जाता है, हमारी सुरती को, हमारी चेतना को ऊपर ले जाता है, बंद भी लगता है, बंद भी खुल जाता है, तो बहुत ज़्यादा निर्भयता आती है। फिर ऐसे ही जब तीनों नाड़ियाँ यहाँ त्रिकुटी में आके मिलती है, तो वहाँ तो सब विषयों का सुख वहाँ मिलने लगता है। ध्यान में मग्न हो जाते हैं, ध्यान स्थिर रहता है, ध्यान टूटता नहीं है और वहाँ निर्भयता आती है, क्योंकि बात पक्की बनी है। त्रिकुटी का पद कोई मामूली पद नहीं है। आदन आसन चाह, आदि अनादि की जो चाहना थी, क्या चाहना थी? विषय सुख की।
शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये विषयों की चाहना आदि अनादि से हमारे अंदर थी। अब वो चाहना वहाँ नहीं रही, क्योंकि वो सुख वहाँ उसे मिल रहा है। सुखराम सहज नहीं, सेज, सेज यानी बिछाना, स्त्री पुरुष का सुख। सुखराम सेज सुख त्रिकुटी भवर विराजे माय। अब वहाँ सेज सुख स्त्री पुरुष का संगम का सुख ध्यानी को मिलता है, और वहाँ पर शब्द के कारण ही तो ये सुख मिलता है। अगर शब्द नहीं रहा तो ये सुख कैसे मिलेगा। एक जगह बड़ी सुंदर बात महाराज ने कही है, अलारीत सुख यह काम इंद्रिया घट जागे। अंदर से समझना, बाहर से तो सब समझते हैं। यही पिंगला माय नार अंग सु अंग लागे। सुनो सुकमणा रीत लिंग भग संगम हुआ। ओत पोत नर नार नेक बर रयो न जुआ। सुख राम उलट जे पोचसी। से जस सुख ले जाय। सीख ज्ञान के ता फिरे। सोरुलियो जग माय। ये ईड़ा पिंगड़ा एक स्त्री है, एक पुरुष है। ईड़ा है स्त्री, पिंगड़ा है पुरुष। ईड़ा है शांतता का प्रतीक और पुरुष है तेज का प्रतीक। तो ये स्त्री पुरुष का मिलन होता है। जब ईड़ा नाड़ी से भजन होता है तो बड़ी अंदर में शांतता आती है, और पिंगला नाड़ी में जब भोजन होने लगता है तो तब समझ में आता है कि अब हमारे अंदर में वो चेतनता आ रही है। अब जब दोनों स्वर एक हो जाते हैं तो स्त्री पुरुष का मिलन होता है। और ये कौन समझ सकता है, इसको कौन जान सकता है। सुखराम उलट जे पोचसी, जिसने कुंडलिनी जगाई है, जिसने नागिन के मुख से सुषुम्ना के द्वारा अपनी चेतना को रीढ़ की हड्डी से ऊपर चढ़ाई है। निरंतर वो सांस उसास नाभि में ध्यान कर रहा है, नाभि से ऊर्जा नीचे जिसकी जा रही है अरद उरद के द्वारा, यही वो सुख ले सकते हैं। सुखराम उलट जे पोचसी। सेजस सेजास सेजास सुखं सोजीव जाने। यूं ब्रह्म सुखं कोई संत पिछाड़े। तो यही वो 5 विषयों का सुख है। त्रिपुटी में सुख 5 है, महिमा मेरी जान। तो महाराज कहते हैं भंवर बिराजे माय, यानी वहाँ पे शब्द जब त्रिकुटी में पहुँचता है तो सुरती को ये आनंद आता है। सातक राजस तामसी। ये तीनों उण धाम। सुख राम निरत कर पर किया। काया उत्पत काम। सातक राजस तामसी, रज तम सत्व, ये तीनों गुण त्रिकुटी में है। यानी त्रिकुटी में पहुंचने पर हम गुण से परे नहीं हुए, वहाँ तक ये गुण है। ये गुण अपना असर दिखाएंगे। सातक राजस तामसी ये तीनों उणधाम। सुखराम निरत कर परखिया। अब निरति यानी सुरति की ताकत, उसको कहा है निरति। निरत लगा के जब हम परखते हैं, वहाँ देखते हैं अंतर्दृष्टि से, तो समझ में आता है काया में जो काम की उत्पत्ति होती है उसका घर भी वही है। त्रिकुटी के पास भ्रुकुटी है और भ्रुकुटी में
काम की उत्पत्ति है। जासु उड़ जुग आविया, देखो ओ घर जाय, सुखिया बरसे तेजसो, देव बिराजे माया। अब जासु उड़जुग आवियो, कहाँ से आए हम? सबसे पहले तो पार ब्रह्म से आए, सृष्टिकर्ता ब्रह्म से, और फिर आए भृगुटी से। भृगुटी भी आदि घर है, तो सृष्टिकर्ता का पद भी हमारा आदि घर है। एक बार आए हम सृष्टिकर्ता पद से भृगुटी में, फिर बार बार हम भृगुटी से ही आते हैं। तो जासु उड़जुग आवियो, देखा वो घर जाए। तो सृष्टिकर्ता पद से, पार ब्रह्म के सृष्टिकर्ता पद से हम संसार में आए और वापस जाके उस पद तक पहुंच गए। वो देश देखा तो सुखिया बरसे तेज सो, वहाँ क्या देखा? पार ब्रह्म परमात्मा के देश में, जहाँ से हम आए उस देश में तेज ही तेज है, अनंत कोटि सूर्य का प्रकाश है, और उसमें आत्मारूपी देवता बैठी है। ऐसा सुरती को वहाँ ये सब अनुभव हुआ, सुरती ने ये सब देखा। इन घर सोहम बिछड़िया, भविया भवन अपार, सुख दुख सो सुख राम की, लागा हंस जुगलार। ये आत्मा परमात्मा से बिछड़ी तो ये 3 लोक में आ गई, काल के अंडर में आ गई। और जब काल के अंडर में आ गई तो 84 लाख योनि में कई बार ये भटकती रही। भविया भवन अपार, अपार कितनी बार हम जन्मे, कितनी बार मरे, कितनी बार किस योनि में गए ये पता नहीं। तो शरीर में हम भटकते रहे। परमात्मा से बिछड़ने के बाद देखो ये आत्मा का क्या हो रहा है। दुख सुख सो सुख राम कहे, लगा हंस जुगलार। अब युगों युगों से इस हंस के पीछे सुख दुख लगा रहा, क्योंकि 3 लोक में कर्म होते हैं, और जो कर्म होते हैं वो कर्म 4 जो होते हैं तो उसको भुगतना पड़ता है। तो कभी अच्छा कर्म होते हैं तो कभी बुरा कर्म होते हैं। अच्छे कर्म का फल सुख और बुरे कर्म का फल दुख। तो कर्म के कारण ये सुख दुख हमारे पीछे लगा ही रहता है, इसीलिए भक्ति करनी है। कर्म से हम अलग हो जाए, हमारे सारे कर्म मिट जाए और दोबारा हमारा कर्म ना बने, इसके लिए तो हम भक्ति करते हैं। सुख राम कहे सब सांभळो, एक देश के माय, मन पवना दोनों मिले, सांस शब्द गरणाय। अभी तक 10वें द्वार की बात हो रही थी, अब महाराज एकदम नीचे की बात समझा रहे हैं। मैंने पहले ही कहा था कि साखी आगे पीछे इसमें है, तो जो जहाँ है जैसे है उसमें तो कोई हम चेंज नहीं कर सकते। अब जो जिस जगह रखी है वहाँ उसका अर्थ करके आगे हमको निकल जाना है। अब सुखराम कहे सब सांभळो, एक देश के माय। अब वो देश कौन सा, वो स्थान कौन सा? तो नाभि। नाभि में मन और पवन दोनों मिलते हैं। मन पवन के साथ मिलता है, उसका स्थान नाभि है, क्योंकि श्वासा की गति नाक से नाभि तक, नाभि से वापस, यानी ऐसे सांस और उसास
जो अंदर जाती है वो श्वास, प्राणवायु है वो श्वास, कार्बन डाइऑक्साइड वो श्वास, यानी छोड़ते हैं वो ओम और लेते हैं वो सोम। तो ये सोहम श्वासा नाभि तक जाती है और नाभि से शब्द प्रकट होता है, परा, पश्यंती, मध्यमा, बैकरी। ऐसे शब्द की उत्पत्ति भी नाभि से होती है, परावाणी से होती है, परा से पश्यंती, पश्यंती से मध्यमा और मध्यमा से बैखरी। तो इस प्रकार वहाँ मन श्वासा के साथ लगा रहता है और जो सांसों सांस में राम शब्द का रटन करते हैं तो वहाँ भजन की ध्वनि सुनाई देती है, भजन की गर्जना होती है। सांसों में शब्द की गर्जना होती है, वो गर्न आता है। जितना जितना जोर जोर से हम रटन करते हैं उतनी तेज आवाज आने लगती है। दूजी पोल्या में सुनो उभय अधिक पैदास, ता आगे सुख राम कहे, शेष पयाला बास। दूजी पोलिया में सुनो, अब दूसरा पोलिया नाम द्वारा दरवाज़ा, दरवाज़ा स्थान या कमल, नाभि के नीचे दूसरा एक कमल है जिसको ब्रह्मा कमल कहते हैं। जिसको लिंग स्थान भी कहते हैं। दूजी पोलिया में सुनो उभय अधिक पैदास, यहाँ से ही ब्रह्मा सृष्टि की उत्पत्ति करता है। महाराज कहते हैं जातल कंवल और है दूजा, खटदल पाख लखाणी, राम जातल कंवल और है दूजा, खटदल पाख लखाणी, जामे ब्रह्मा मांड घड़त है, जामे ब्रह्मा मांड घड़त है, उभय नाड़ संग आणी होगी गन में, भवर गुंजाना बे। छह चीज जब तक इकट्ठे नहीं होती तब तक सृष्टि की रचना नहीं हो सकती। हमारे गुरुदेव सदगुरु मोहनदास जी महाराज बताते थे कि ब्रह्मा की 6 पाटली कौन सी है, क्योंकि जातड़ कंवल और है दूजा, खटदड़ पाख लखाणी, वहाँ 6 पाकड़ी में ब्रह्मा जी बैठे हैं और वहाँ से वो सृष्टि की उत्पत्ति कर रहे हैं। तो ये 6 पाकड़ी है इच्छा, प्रेम, रज, बीरज और भगलिंग। भगलिंग, इच्छा, प्रेम, रज, बीरज, ये 6 चीजें इकट्ठा जब तक नहीं मिलती सृष्टि की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। और ये कार्य ब्रह्मा जी वहाँ बैठे कर रहे हैं। जा में ब्रह्मा मांड घड़त है, उभय नाड़ संग आनी, वहाँ एक वीर्य की और एक मूत्र की, पेशाब की 2 नाड़ियाँ वहाँ जोड़े से आई हुई है। और ता आगे सुखराम के शेष पयाला बास। वैसे तो ये
उसके आगे शेष भगवान है, जिसके ऊपर ये सृष्टि खड़ी है। मेंढक, मेंढक के ऊपर कछुआ, और कछुए के ऊपर शेष, और शेष के ऊपर ये सृष्टि। तो ये यहाँ जो शेष है ये है नागिन, यह है कुंडली। रीढ़ की हड्डी के सबसे आखिरी छोर पे ये 5 पाकली का शेष कमल बैठा है। 5 तत्व ही 5 पाकली है। तो ये शेष भगवान के ऊपर ये सृष्टि बैठी है। तो यहाँ ब्रह्मा जी के नीचे ये शेष कमल है। अब वहाँ एक और रहा जिसको हम गुदा स्थान कहते हैं, गणपति का स्थान कहते हैं, और फिर आता है शेषलोक। मगर महाराज ने अब ये ब्रह्मा और गुदा दोनों को, ये तो वैसे जोड़े का कमल है, ये 6 और 4 मिलके ये 64 पाकली का कमल है। तो आगे शेष भगवान है, यानी कुंडलनी है, नागिन है। भीतर का शेष भगवान कुंडलनी नागिन ही है, और हमारी सारी ताकत रीढ़ की हड्डी में है, और रीढ़ की हड्डी का आधार है शेष। इस प्रकार से ये शरीर रूपी सृष्टि शेष भगवान पे टिकी है। हमें बाहर कुछ नहीं देखना है, सब हमारे भीतर ही है। एक अचंबो देखियो नागलोक में जाय, दुनिया को सुख राम के नागण शेष न खाय। बहुत अच्छी बात महाराज बता रहे हैं। हमारे रेणधाम के मोक्षवासी संत हरिनारायण जी शास्त्री महाराज श्री ने अपनी वाणी में नाद पर्चे के अंग में ये बात का विशेष रूप से उल्लेख किया है। पढ़ना हो तो पढ़ सकते हो। और उनकी बात हूबहू यहाँ गुरु महाराज भी कह रहे हैं। पहले उन्होंने क्या लिखा वो आप समझे कि उनका कहना है मनुष्य के नाभि के नीचे नागिन बैठी है, जो हमारा सारा अमृत पी रही है, जिसके कारण हम अमर नहीं हो रहे हैं, बार बार हम मर रहे हैं। उसका कारण है नागिन। ये नागिन को कुंडलनी कहते हैं। अगर कोई इसको जगा के चेतना को ऊपर चढ़ाने में कामयाब होता है तो वो अमर हो जाता है, वो अमृत पीता है। यहाँ सदगुरु सुखराम जी महाराज भी कह रहे हैं कि नागलोक में जब वो गए तो उन्होंने देखा, क्या देखा, ये अचंभित बात उन्होंने देखी। जब नागलोक में गए तो सारे संसार को ये नागिन, ये कुंडलनी, ये शेष, शेषन नागन सब एक ही बात है। कुंडलिनी कहो, नागिन कहो, शेष कहो, ये सब खा रही है सारी दुनिया को। इसलिए सब बार बार जन्म मरण में आ रहे हैं। एक अचंबो देखिया नागलोक के माए, दुनिया को सुखराम कहे नागन शेषन खाए। क्योंकि अमर होने का रास्ता रह गया पीछम का, और पीछम का रास्ता सुकमणा का मुख, ये नागिन, एक कुंडलिनी अपने मुख में बंद करके रखी है। यानी हम उस रास्ते से नहीं चढ़ पा रहे, इसलिए हम बार बार मर रहे हैं, बार बार हमारा जन्म मरण हो रहा है, हम अमर नहीं हो रहा है। अमर होने का एक ही रास्ता है, तो उस कुंडलिनी को जगाओ, और वो जगती है सांस उसास के प्रेस से। जब सांसा पेट में अमाव होती है तो उसके प्रेशर से वो अपना मुख खोल देती है, और फिर वो सुकमणा से हमारी चेतना शब्द और सुरती के साथ धीरे धीरे ऊपर चढ़ती है। और जब हम मेरु त्रिकुटी 10वें द्वार को पार करते हैं तो फिर अमर हो जाते हैं। तो मूल में पिछम के रास्ते से ये कुंडलनी है, ये नागिन है। और मेरे जैसे बड़े बड़े ज्ञानी लोग,
मैं तो ज्ञानी नहीं हूँ, मगर यहाँ दूसरे कोई ज्ञान करने वाले आते हैं, वो कहते हैं कि कुंडली फुंडली कुछ नहीं, बस प्रेम से भजन करो हो जाएगा। नहीं हो सकता। महाराज क्या कह रहे हैं, एक अचंबो देखियो नाग लोक के माय, और दुनिया को सुखराम कहे नागड़ शेषन खाए। सबको खा रही है ये नागिन, सबका अमृत पी रही है, और हम अमर नहीं हो रहे हैं। तो समझो, समझ के भजन करो। राम।